कैडेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान शहर के सबसे जाने माने एकता इंडोर स्टेडियम में। और एकता इंडोर स्टेडियम की बात करें तो इसको लेकर के जो सिवान के चर्चित भाजपा नेता हैं और एकता इंडोर स्टेडियम के जो सचिव हैं सैयद माज अरफी, वो वर्षों से इसके जीर्णोद्धार के लेकर के आवाज उठाते आए हैं, कभी जिला प्रशासन के समक्ष तो कभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष। लेकिन अभी भी एकता इंडोर स्टेडियम की बात करें तो ये जीर्णोद्धार से उपेक्षित है। और 22 तारीख को सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है समृद्धि यात्रा के तहत। और अभी हम हैं एकता इंडोर स्टेडियम में और हमारे साथ मौजूद हैं एकता इंडोर स्टेडियम के सचिव सैयद माज अरफी। और हम उनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इन सभी मुद्दों को लेकर के। और नीतीश कुमार जब आ रहे हैं तो उनसे ये किस तरह से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ एकता इंडोर स्टेडियम के सचिव जो है खेल संघ के जो सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे। सैयद माज अरफी हैं, क्या कुछ कहना है आपका? एकता इंडोर स्टेडियम आज वर्षों से उपेक्षित रहा है और आपके द्वारा लगातार जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से जब मांग की गई है इसके जीर्णोद्धार को लेकर के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी, लेकिन अभी तक ये उपेक्षित रहा, किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल का शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल पर हमको लगता है कि 20 बार हमारा इंटरव्यू चला है। और जैसा कि पिछले साल आपने देखा होगा कि हम लोग कार्यकारिणी अध्यक्ष जीसू भैया को बनाए थे, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। तो ये 2012 की बात है, जब तत्कालीन जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने इसको धान का गोदाम बनाने के लिए मतलब आदेश तो नहीं किया था, मतलब अनाउंसमेंट किया था। वो तो मालूम चली, उस वक्त हम यहाँ खेल कूद होता था तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि आत्मदाह के लिए मैंने घोषणा किया। उसके बाद उस वक्त के जिलाधिकारी ने मुझे बुला करके अपनी बात वापस ली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जैसा कि परसों होने वाला, उसी तरह उस वक्त कार्यक्रम होने वाला था। तो उन्होंने मुझे चाबी हैंड ओवर कर दी और लगातार 2017 तक इसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट और भी कैरम का टूर्नामेंट सब होता रहा। लेकिन आप इसकी हालात देख लीजिए कि ये मैं आपसे कहूंगा कि अपने दर्शकों को ये दिखाइए कि ये शहर के बीचों बीच हार्ट ऑफ पैलेस जिसको कह लेते हैं, सिवान में तो एक घूमने की कोई स्थान नहीं है, खेलने के लिए एक राजेंद्र स्टेडियम है। गांधी मैदान में आप देखते हैं कि आए दिन उसमें प्रदर्शनी लगता है, खेल कूद लगता है। ये देखिए कब गिर जाएगा, कोई ये नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। मैंने जिला अधिकारी साहब को, यहाँ तक के जो भी खेल मंत्री हुए हैं उनको मैंने चिट्ठी दिया है। और जो अभी प्रेजेंट में जिलाधिकारी है, मैं उनसे मौखिक एक कार्यक्रम में बोला था, लेकिन लिखित उनको नहीं दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी नल जल और पूरी ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनवा रहे हैं, बिजली की सुविधा दे रहे हैं, लोगों को व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं सिवान के जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी लोगों को क्या हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे के हालात क्या है। और मैं ये आपको बताते चल रहा हूँ कि इसके तो आप देख लीजिए, लग रहा है कि किसी भूथर खंडर में हम लोग आए हुए हैं, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो कहने का चीज है कि सिवान के कोई जनप्रतिनिधि का जो है, मैंने लगातार सबसे मिला, तत्कालीन पूर्व आप कह लीजिए कि पूर्व विधायक औध बिहारी चौधरी जी से। ये आप देख लीजिए कि ये मौलाना मजहक बैद्यनाथ दारी प्रसाद है, इसमें श्रीमती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, मोहम्मद साहबुद्दीन, अब्दुल बारी सिद्दीकी, औध बिहारी चौधरी, शिवशंकर यादव, विक्रम कुंवर, इंद्रदेव प्रसाद। इसमें मान लीजिए कि एक साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, बाकी सारे लोग तो अभी जीवित है। लेकिन साहबुद्दीन साहब ने अपने निजी फंड से ये नहीं बनाया था, ये सांसद निधि से बनाया था। ये देख लीजिए ये क्या हालत है, लोग कैसे घुस कर करके बच्चे इसमें खेल रहे हैं। ये आप हॉल का हालत देख लीजिए, कभी इस पे बैडमिंटन का ये बना हुआ था, इस पे बैडमिंटन खेल करके बिहार का नाम रोशन करने वाली हमारी एक लड़की थी जो हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन में। और इसमें साहबुद्दीन साहब ने जब इसमें कार्यक्रम किया था तो उसमें साइना नेहवाल जो देश का नाम रोशन की है वो इसमें खेली थी। आपको मैं बता दूं कि इधर आइए, आपको ये इससे भी आपको
आगाह कर दें, दिखा दें कि देखिए सिवान में क्या क्या है। लेकिन सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस पे क्या निगाह जा रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल उदासीन है, राजनीति का शिकार हो चुका है। ये देखिए, ये बना हुआ था रेस्ट रूम, जिसमें प्लेयर जो आते थे उनको इसमें ठहराया जाता था कि इसमें वो आराम करेंगे। यहाँ पलंग था, और सब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक का तार आपको दिखिए, ये सब स्माइकर सब नोच नोच करके सब बेच दिए हैं। और आप देख लीजिए कि इसके क्या हालात है, कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। ये कभी सोफा होता था, इस पे जो अतिथि आते थे इस सोफे पे बैठते थे। ये पूल रूम है, इसमें आप अंधेरा है, उधर मत जाइए, कोई सांप बिच्छू होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये देखिए स्टोर रूम था हम लोगों का, और ये जो था ये कार्यालय था जिला बैडमिंटन संघ का। ये इसमें मतलब हम लोग बैठते थे, और ये इंडोर स्टेडियम का कार्यालय था। इसमें आप बोर्ड भी देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि जो टीम बनी थी, कमेटी बनी थी उसके बाद, तो ये सुनील कुमार सर उस वक्त पुलिस अधीक्षक सिवान के थे, और संतोष कुमार मल जिला पदाधिकारी सर संरक्षक थे। उसके बाद से उमेश कुमार जी हुए, उसके बाद वंदना पेरेसी जी हुई। इस तरह का ये सब मिट गया है, और भी बाहर अंदर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए शीशा उषा है, पैर में हल न जाए, उसको देख लीजिए। और ये देखिए, आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये फूल होता था, इसमें हमारे सब दस्तावेज इसमें रखे जाते थे, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था या कुछ होता था। तो इसके हालात आप देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे ये पुल का है, ये बोर्ड वगैरह जो उस वक्त के जो सब लोग आते थे, कैसे हालात हो गए हैं। ये देखिए इस माइक्रो द्वारा इसके सारे खिड़कियों को तोड़ करके लोहा को बेच दिया गया है। तो अब हम किससे फरियाद करें? सिवान के जनता भी कोई आवाज नहीं उठाती है। अकेला मैं 2012 से लड़ रहा हूँ। एक चीज हम आपको रोकेंगे, आप ऑलरेडी आपकी सरकार है जी, यदि भाजपा की गठबंधन है जी, और ऐसे में नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है 22 तारीख को जी जी, और आप एकता इंडोर स्टेडियम की मांग को लेकर के जिस तरह से वर्षों से लगे हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये मांग अभी भी पूरी होगी या फिर ऐसे ही वो पीछे रहेगा? देखिए, कहने का चीज है कि वो हमारे बिहार के मसीहा हैं, एक तरह से गॉड ऑफ बिहार कह लीजिए। बिहार के वो भगवान के तुल्य हैं, इसलिए कि सिवान में बिहार में उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, उन्होंने बिहार को बहुत तरक्की दिया। तो मैं उनसे ही फरियाद करूंगा ना। अगर मैं एक बार कोई मांगने से तो मिलता नहीं है, और मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए तो मांग नहीं रहा हूँ। ये सिवान की आवाम और सिवान के बच्चों की भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, और तत्काल अभी प्रेजेंट के जो जिलाधिकारी हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि सर इसकी नजर इनायत हो जाए, इससे नुकसान नहीं है। इसलिए कि बगल में जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट है, जो सिवान का सबसे पहला रेस्टोरेंट है, जिससे सिवान में आज रेस्टोरेंट कल्चर जो पैदा हो गया, ये पहला ये कैफे है। इससे सरकार को राजस्व कम से कम 20 लाख रुपया मंथली आता था। इंडोर स्टेडियम जो बुक होता था जादू कला से, या जो भी राजनीतिक दल प्रोग्राम करते थे, उसका पैसा जो आता था वो सब राजस्व में जमा होता था, और खिलाड़ी यहाँ खेलते थे, यहाँ के भविष्य बनता था। सिवान में कोई ऐसा स्टेडियम बता दीजिए, या एक तो राजेंद्र स्टेडियम है, गांधी मैदान में हमेशा आप जाकर देख लीजिए तो जादू खेल, डिज्नीलैंड, साल भर में 20 बार तो डिज्नीलैंड लगा रहता है। माजफी जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोहम्मद साहबुद्दीन के नाम जुड़ जाने से, जो पूर्व सांसद थे हम लोग के, सिवान के पूर्व सांसद थे मोहम्मद साहबुद्दीन, उनका नाम जुड़ जाने से इसको निर्माण नहीं कराया? देखिए, साहबुद्दीन साहब का नाम जुड़ने से, साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, उनका राग हम लोग को बार बार अलापने से तो कोई फायदा है नहीं। और वो अपने पॉकेट से तो बनाए नहीं थे, वो तो अपना जो सांसद निधि होता है उससे इनका निर्धार कराए थे। देखिए, कारण हो सकता है, देखिए कारण इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों की निगाह होगी कि इसको जर्जर रहने दिया जाए, और बाद में इस पर शॉपिंग मॉल बना दे, या बहुत सारा अपना फायदा देखने के लिए बहुत सारा चीज इस पे कुछ कर सकता है। गिर जाएगा, पड़ जाएगा, हम आवाज जब तक उठा रहे हैं, कल इस आवाज बंद हो जाएगी। तो इस पर हो सकता है कि शॉपिंग मॉल बन जाए, दिखाने के लिए कि सरकार को इनकम टैक्स आ रहा है, इस पर क्या खिलाड़ी के लिए स्टेडियम बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको मॉल बना दिया जाए कि जिससे कि सिवान में घूमने का फिरने का जगह हो जाएगा। तो ये सब भी राजनीतिक हो सकती है। इस पर मैं आवाज, क्योंकि 13 से लड़ रहा हूं और आज तक इस पे कोई संज्ञान नहीं हुआ। सिर्फ मेरे चिट्ठी मिलता है कि इसका जीर्णोद्वार होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं इसलिए आपके चैनल से आग्रह कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं, आपके चैनल से हमारे जिला अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री और सिवान की आवाम और सिवान के जितने प्रतिनिधि हैं उन तक, जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं
उन तक मेरी बात पहुंचे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें। इसलिए कि मैं 2012 में मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसी राजेंद्र स्टेडियम में चिट्ठी दिया था, लेकिन पता नहीं कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो। और जिलाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि इसी प्रांगण में, इसी इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में 10-12 दुकानें हैं जिसका कहाँ पैसा जमा होता है, कहाँ रखा जाता है, कोई उसका माई बाप नहीं है, उस पर भी संज्ञान लें। अभी जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं विवेक रंजन मैत्र है जी, उनसे क्या कुछ अपील करना देखिए मैं उनके द्वारा लगातार सीवान को एक बेहतर सीवान बनाने के लिए देखिए मेरा प्रयास किया जा रहा देखिए है। मेरा उनसे जो है मेरा जो उनसे एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी तो उसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो वो मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं तो मैं उनसे लिखित तौर पे मैं मिलूंगा, उनको अपना एक मेमोरेंडम दूंगा स्टेडियम के नाते, और देने के बाद से फिर इस पर उनको करना तो उनको है, आवाज उठाना मेरा फर्ज है। और आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है कि कहीं कोई हम लोग चिड़ियाखाना या पार्क में आए हुए हैं, तो हम आग्रह करेंगे जो भी जनप्रतिनिधि हैं सिवान के, वो लोग इसकी आवाज उठाएं। क्या लग रहा है कि अगर एकता इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो जाता है तो जो भी खेल जगत में दिलचस्पी रखने वाले युवा हैं उन लोगों को एक नया आयाम मिलेगा यहाँ से। देखिए सबसे पहला चीज है कि उससे क्या होता है कि जो पौधा पैदा होता है उसी तरह बच्चे जब यहाँ से खेलेंगे तो हमारे सिवान का नाम बैडमिंटन में, टेनिस में, लॉन टेनिस में, बिलियर्ड्स में, पूल में, कैरम में, सब में चैंपियन होंगे और सिवान का नाम रोशन होगा। और उसके साथ साथ आपको मैंने गांधी मैदान के बारे में बताया, राजेंद्र स्टेडियम बताया, इसमें क्या है योगा क्लासेस चलेगा, तो योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो योगा टीचर आएंगे, योगा महिला पुरुष दोनों करेंगे, तो एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ माहौल मिलेगा। आज देख रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ते जा रहा है, EQI कितना बढ़ रहा है कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो इसको स्टेडियम है, स्टेडियम ही रहने दिया जाए। लेकिन इसकी जो बर्बरता है आप दिखा सकते हैं, अपने चैनल से कहूँगा कि देखिए ये टैक्सी स्टैंड और ये मोटरसाइकिल स्टैंड इसको बना दिया गया है, इसको जूम करके दिखा दीजिए। तो इसलिए इसमें एग्जाम चल रहा है, तो जब एग्जाम चलता है तो इसको इंडो टैक्सी स्टैंड और ये बना दिया जाता है, तो ये भी समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, ये खेलने की चीज है। खेलने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा कर दिया गया है, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। व्यवस्था है और इसमें देख रहे हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर किस तरह का नुकसान हो तो इसका जिम्मेवार कौन हो? तो अब ये तो जिला प्रशासन को सोचना होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 होमगार्ड के जवान रहते थे, अब रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले यहाँ पे 4 एक का बटालियन यहाँ रहता था और वो इसकी देख रेख करता था। एक प्रश्न और करेंगे आपसे, बगल में जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट भी है जी, इसकी भी बंदी की वजह से काफी प्रभाव पड़ा और बेहतरीन एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे सिवान में, नामी गिरामी जिप्सी कैफे का, ये बंद है, तो इसको लेकर क्या कुछ? देखिए सिवान का सबसे पहला रेस्टोरेंट था और इसको सरकार को राजस्व भी जाता था, मंथली 20 लाख सालाना 15 से 20 लाख रुपया सरकार को आ जाता था। और उससे क्या है कि एक शहर का एक वातावरण बना रहता था, शहर के लोग आते थे, खाते थे, फैमिली के साथ घूमते थे, बच्चे खेलते थे, तो ये सब चीज़ हम बीच बीच में हर 3 महीना 6 महीना पे एक टूर्नामेंट होता था, एक अलग वातावरण था। लेकिन बिल्कुल 2017 के बाद से जो सिवान की ये डीएम थी, लेडीज डीएम थी, नहीं वंदना प्रेसी नहीं, ये लेडीज डीएम थी 2017 के, महेंद्र कुमार जी के बाद जो आई थी, तो उन्होंने ही इसको सील कर दिया क्योंकि जर्जर है और ऐसे वैसे कह करके। तो हम लोग उस आवाज़ तो 2012 से उठा रहे हैं, लेकिन अब यही आपके चैनल से कहूँगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ पहुँचा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में PIL दाखिल करूँगा और कोर्ट से ही जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एकता इंडोर स्टेडियम के सचिव सैयद माज अरफी, जिनके द्वारा लगातार वर्षों से यानी कि 2012 से इस एकता इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक ना ही इस पे कोई जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी ने ध्यान दिया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने, जिसको लेकर के आज इन्होंने बताया कि 22 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है और उसी कड़ी में इनके द्वारा लिखित रूप से आवेदन देकर इसके जीर्णोद्धार के लेकर मांग की जाएगी। तो आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।